हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक लेने वाले हैं नंबर सिस्टम्स में, जो कि होने वाला है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अब देखो, पिछले सभी वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज हो गई या फिर बेस सिस्टम्स हो गया, एंड ये फाइनल टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम का, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो है वो ना केवल नंबर सिस्टम में बट एल्जीब्रा में या फिर मतलब आपके डे टू डे लाइफ के कैलकुलेशन में भी जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, अगर आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस की प्रॉपर्टी पता है तो। ठीक है, हम लोग लॉगरिथम की बात कर ले या फिर एल्जीब्रा, बहुत जगह पर जो है वो इसकी जो है वो आप एप्लीकेशन जो है वो देख सकते हो। चलो, तो फिर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस का मीनिंग समझ लेते हैं। ओके, चलो। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी भी किसी नंबर को कुछ रेज टू द पावर में रिप्रेजेंट किया होगा, तो आप कुछ इस तरीके से इस नंबर को जो है वो मेंशन करते हो। फॉर एग्जांपल, ए टू द पावर लेट्स से एन, इस तरीके से आपने जो है वो मेंशन किया हुआ है। जैसे 2 टू द पावर 2, 3 स्क्वायर, 4 क्यूब, इस तरीके से कुछ भी नंबर। तो ये जो पावर जो है वो बेसिकली जो रेज टू द पावर वाला एन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, एंड ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है, ए जो है वो होता है बेस। ठीक है, तो हम लोग किसी भी नंबर को बेस टू द पावर इंडेक्स की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 2 स्क्वायर कहते हो या फिर 3 की पावर 4 कहते हो, 4 क्यूब कहते हो, इस तरीके से। तो ये जो 4 होता है ना, ये तीनों के तीनों जो है 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीनों होते हैं बेस। एंड ये जो पावर है दैट इज 2, 4 एंड 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने टॉपिक में इंडाइसेस देखा था। ठीक है, इंडाइसेस और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। इंडेक्स जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म होता है, एंड इसी इंडेक्स का ही एक जो प्लूरल फॉर्म कह लो, वो होता है इंडाइसेस। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इंडेक्स एंड इंडाइसेस की। अब इसके बाद सर्ड क्या होता है? देखो, अब हम लोगों को ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको अगर हम लोग किसी इक्वेशन में यूज कर रहे होते हैं, तो अंडर रूट साइन को रिमूव करने के लिए जो है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, 8 इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 की पावर 3। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इस 2 की पावर 3 को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? दोनों तरफ जो है वो थर्ड रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाता है इक्वल टू 2। करेक्ट, इसी तरीके से कहते हैं। तो ये जो चीजें आ रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट अगर हमारा कोई भी नंबर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है अंडर रूट ए, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड। एंड ये केवल सेकेंड रूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर क्यूब रूट ऑफ 8 लेते हो, तो यहां पर ये पूरा जो पार्ट है ना क्यूब रूट वाला, इसको हम लोग जो है वो सर्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। डन। आई होप आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का मीनिंग जरूर से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट जितना आपको रूट दिया होगा ना, आपके आंसर्स उतने आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम लोगों को पूछा गया व्हाट इज अंडर रूट 25, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं अंडर रूट 25। अब इसका आंसर क्या होगा भाई? बहुत से स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर 5 देते हैं, बट इसका आंसर 5 केवल और केवल नहीं होता है। इसके दो आंसर होते हैं, एक हमारे पास +5 होता है, एक हमारे पास -5 होता है। भाई इसका मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट 25 का मीनिंग ये होता है दैट ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 आ जाए। तो आप देखो, अगर आप +5 इंटू +5 करते हो तब भी आपका आंसर 25 आता है, एंड -5 इंटू -5 करते हो तब भी जो आपका आंसर है वो 25 ही आता है। ठीक है, दोनों ही केस में आपका आंसर 25 आ रहा है, तो आपके दोनों ही आंसर बनते हैं +5 एंड -5। ओके, आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। सिमिलरली, अगर मैं आपसे क्यूब रूट ऑफ 8 पूछता हूं, देखो सिंपल सा फंडा है, जितना आपको nth रूट पूछा होगा ना, जैसे यहां पर थर्ड रूट पूछा हुआ है, तो यहां पर आपके 3 आंसर आने वाले हैं। अगर आपसे सेकंड रूट पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज सेकंड रूट ऑफ 25, तो आपके 2 आंसर आएंगे, +5 एंड -5। तो आपसे जितने nth रूट पूछे गए होंगे, उतने आपके n आंसर्स जो है वो आने वाले हैं। अब देखो, क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो, तो बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे दैट इसका आंसर तो केवल और केवल 2 होता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, जो कि आपने अगर 11th क्लास में मैथमेटिक्स लिया होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में आपने पढ़ा होगा। अगर आप अवेयर नहीं हो तो डोंट वरी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है, जो ये क्यूब रूट है उसके 3 आंसर्स आते हैं। तो एक आंसर होता है आपका 2, सेकंड आंसर जो होता है 2 ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है वो एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2।
-1 प्लस आयोटा रूट 3/2 को ये रिप्रेजेंट करता है, एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 जो है वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझना पड़ेगा दैट ये जो थर्ड रूट है वो है आपका 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो जितने आपके nth रूट पूछे गए होंगे उतने आपको जो है वो आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से अगर आपसे मैं फोर्थ रूट ऑफ 16 पूछता हूं, व्हाट इज द फोर्थ रूट ऑफ 16, तो इसका आंसर 2 तो होता ही है। ठीक है, -2 भी होता है, इसके साथ साथ 2 आयोटा एंड -2 का आयोटा, ये चार रूट जो है वो आएंगे। तो बेसिक सा फंडा है, जितना nth रूट आपसे पूछा गया होगा उतने आपके आंसर आएंगे। अब ये आयोटा क्या होता है भाई? आयोटा का मतलब होता है √-1। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक से मतलब कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने थे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट इन केस एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी दैट जितने रूट्स जितने nth रूट आपके पूछे जाएंगे उतने आपके आंसर आते हैं। ओके, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं एंड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट्स से सर्ड से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग सर्ड्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कुछ भी ऐसा रूट दिया होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल mth रूट ऑफ a, तो इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हो? इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो a की पावर 1/m। करेक्ट, ये आपने बहुत ही लाइक बेसिक सी चीज है, आपने पहले भी पढ़ा होगा दैट फॉर एग्जांपल 25 की पावर √25 है, इसको आप जो है वो 25 की पावर 1/2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दैट 25 को आप 5 स्क्वायर लिखोगे, 1/2 एज इट इज रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर और -5 स्क्वायर बोथ आर द सेम थिंग, आंसर जो है वो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है वो आप सर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो डायरेक्ट इंडाइसेस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी आप मेंशन कर लो दैट mth रूट ऑफ √ab अगर आपको गिवन है तो इसका मीनिंग होता है mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय mth रूट ऑफ b। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मेरे पास अगर सेकंड रूट गिवन है 4 × 4 दैट इज 16 का आंसर क्या आ गया भाई? 4 आ गया। इसको जो है वो मैं सेकंड रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रूट ऑफ 4 भी जो है वो मेंशन कर सकता हूं। तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 2, अगेन जो आंसर आ गया वो 4 आ गया। ठीक है, अब आप छोटे छोटे नंबर्स को लेकर के इन प्रॉपर्टीज में पुट करोगे तो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे mth रूट ऑफ a/b गिवन है, ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो mth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय mth रूट ऑफ b। इस तरीके से जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अगेन इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आप मेंशन कर लो mth रूट ऑफ a टू द पावर m। इसको जो है वो आप सिंपली a लिख सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ऐसा ऐसे दैट फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड रूट ऑफ 4 पूछा गया है एंड इसकी होल पावर जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है, तो सिंपल सी चीज है, आप फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है चीज, इसको आप जो है वो 1/2 मेंशन कर सकते हो, एंड ये जो 2 है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आंसर जो है वो कितना आ गया, जो कि हमारे पास इस नंबर लाइक स्क्वायर रूट के अंदर था, दैट इज 4। तो ये हमारा आंसर केवल और केवल 4 आ गया। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम लोग फिफ्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी देख लेते हैं रिलेटेड टू सर्ड्स, जो कि हमें कहता है दैट mth रूट ऑफ √a टू द पावर n। अब देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी भी जो है वो एक दूसरे से एकदम मैच कर रही है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास फाइनली जाकर के दोनों जो है वो 2 2 बच रहा था, लाइक डिनोमिनेटर में भी 2 था, न्यूमिनेटर में भी 2 था, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई। बट यहाँ पर अगर हम लोग n और m को लेते हैं तो ये चीजें जो है वो कैंसिल नहीं होगी। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो a टू द पावर n/m, जो कि यहां पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लोगों को समझनी थी रिलेटेड टू सर्ड्स। चलो अब हम लोग इंडाइसिस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंडाइसिस।
ठीक है भाई। अब देखो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंडाइसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली और बेसिक सी प्रॉपर्टी है दैट अगर हमारे बेस इक्वल है एंड जो हमारे पावर है वो डिफरेंट है तो हम हमारे जो पावर है ना वो सिंपली एड अप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, तो इसको हम लोग सिंपली मेंशन क्या कर सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा लाइक ये बेसिक सा प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग जो है वो काफी बार अपने डे टू डे कैलकुलेशन में भी जो है वो यूज करते हैं, तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इसको आप कुछ बेसिक सा नंबर्स लेकर के भी जो है वो प्रूव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर एंड 2 की पावर 3, तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 2 होता है 4 एंड यहाँ पर हो गया 8, दिस इज 32। या फिर अगर आप इसको 2 की पावर 2 प्लस 3 लिखते हो ना, दैट इज 2 की पावर 5, तो ये भी जो है वो 32 आ रहा है। तो दोनों ही केस में जो मेरा आंसर है वो सेम आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n को जो है वो आप a टू द पावर m माइनस n में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन आप एक बेसिक सा एग्जांपल ले लो, लेट्स से 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 ले लेता हूं मैं, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर करूंगा तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पहले आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 4, आंसर हो गया 2। बट अगर मैं इसको जो है वो सब्ट्रैक्शन लाइक जो हमारा पावर है उसको सब्ट्रैक्ट करके मेंशन करूं तो दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 1, जो कि अगेन मेरे पास कितना आ गया 2। तो देखो आप बेसिक से छोटे छोटे नंबर्स को लेकर के अगर आप इन वैल्यूज में इन वेरिएबल्स में पुट करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वो आइडिया लगेगा दैट किस तरीके से इंडाइसेस वर्क कर रही हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, a टू द पावर m इंटू एन, तो इसको जो है वो बेसिकली मैं a की पावर mn लिख सकता हूं, जो हम लोगों ने यहां पर किया था। यहां पर सेम आप देख रहे हो दैट यहां पर बेसिकली एक इंडेक्स की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। यहां पर a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, वेयर m की वैल्यू कितनी थी भाई 1/2 थी एंड n की वैल्यू जो थी वो थी 2। ठीक है, तो यहां पर जो है वो मैंने डायरेक्टली जो है वो a की पावर mn के तरीके से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो यही बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अगर हम लोगों को कुछ इस तरीके से नंबर गिवन है a इंटू बी की पावर m, तो इसको जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। ठीक है, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको मैं इंडिविजुअली पावर्स को लगा करके भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है, तो ये हो गया कितना 6 स्क्वायर दैट इज 36। इसको मैं इंडिविजुअली भी रख सकता हूं, जैसे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 इंटू 4 इज 36, इस तरीके से। डन। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है दैट एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ। ये चीज हम लोगों ने बेसिक नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टीज में भी देखी थी, जहां पर हम लोगों को रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो 1 टू द पावर लाइट से 576 डिवाइडेड बाय 6 था, तो ऑब्वियसली 1 की पावर जो है वो कुछ भी आ रही थी, तो हमारा जो है वो 1 का 1 ही रह रहा था। ये भी एक प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हो दैट 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरीके से ही है। या फिर आप किसी भी 576 की पावर 56 की पावर लेट से 1 रख देते हो तो आंसर जो है वो 56 ही आएगा। इस तरीके से बेसिक सी ये प्रॉपर्टीज है, मुझे लगता नहीं इसमें आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एंड इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है दैट इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग एट्थ प्रॉपर्टी की बात करें, देखो इंडाइसिस में काफी सारी प्रॉपर्टीज बन जाती है, बिकॉज इंडाइसिस की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज जो है वो आप सर्च में भी करते हो, एंड इंडाइसिस की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्वियसली अलजेब्रा में भी आपको यूज देखने को मिलता ही है। तो एट्थ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमारे पास कोई नंबर मेंशन्ड है दैट इज a बाय बी टू द पावर m, इसको आप मेंशन किस तरीके से कर सकते हो, इसको आप मेंशन कर सकते हो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। ठीक है, अगेन नाइन्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, तो अगर मुझे मेंशन है a टू द पावर माइनस m, तो इसको जो है वो मैं 1 बाय a टू द पावर m भी जो है वो मेंशन कर सकता हूं। ये जो नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो आपको नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है वो आपको रिवर्स वे में भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होगा दैट आपको क्वेश्चन में 1 बाय a टू द पावर m के फॉर्मेट में गिवन होंगी चीजें, इसको मैं a टू द पावर माइनस m में रख करके तब चीजों को सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से भी जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना, वो रिवर्स में भी हम लोगों को यूज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी सर्ट्स एंड इंडाइसेस को लेकर के। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट
लेट्स से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से कह लो आप इसको। ओके इसका शॉर्टकट्स बेसिकली हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। कई बार आपको एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स टू दिस गोज टिल इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है, इसको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं। आप इस सारे के सारे जो ये अंडर रूट में गिवन है ना, इस पूरे को एक और वेरिएबल कंसिडर कर लोगे, फॉर एग्जांपल y कंसिडर कर लोगे, दैट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर हुआ है तो एक x बाहर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें जो है वो अंदर एज इट इज रह जाएंगी। दिस विल बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब इस चीज पूरे के पूरे चीजों को तो आपने वाई अज्यूम किया था ना, तो दिस इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है एंड तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना रहता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। दैट अगर आपको कोई भी नंबर, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन होगा ना, तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली आपको एक्स मार्क करना है। ठीक है, जो भी अंडर रूट के अंदर आपको गिवन होगा वही इसका जो है वो फाइनली आंसर बन जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो अब अगर मेरे पास चीजें प्लस में गिवन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। तो इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, एक्स को आप उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एंड एक्स को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद जो बिगर वैल्यू होगी ना, वही आपका आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर मेंशन करता हूं अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस इस तरीके से, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, दैट इज 5 इंटू 4। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो साइन है वो अब नेगेटिव है, यानी कि x माइनस अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, तो ऐसे केस में फिर से आप जो x है ना उसको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, प्राइम फैक्टर्स, एंड इस बार आप कौन से वैल्यू लोगे, इस बार आप जो है वो स्मॉलर वैल्यू लोगे। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 इस तरीके से कुछ गिवन होता, तो इसमें मेरा जो आंसर है वो क्या होता, 20 को अगेन मैं 5 एंड 4 में ब्रेक कर लेता, इस बार जो मेरा आंसर है ना वो हो जाता 4। आप इसको जो है वो बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से भी जो है वो इसको सॉल्व करके भी देखोगे, आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है। ओके चलो, इसके बाद हमारे पास अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है जहां पर इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो इन्फिनिटी तक नहीं जा करके केवल एक लिमिट चीजों तक ही गया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स, ये इस बार जो है वो 4 टाइम्स तक गया हुआ है। तो बेसिकली इसका आंसर आपको क्या देना है, दैट इसमें आपकी एक्स की पावर हो जाएगी, जो भी आप जितने भी आपके रूट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रूट गिवन है ना, तो 2 की पावर 4 एंड न्यूमिनेटर में हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, x की पावर 15 डिवाइडेड बाय 16। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब ये चीज आपको कब करना है भाई, जब आपके जो अंडर रूट में चीजें गिवन है ना ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं, ये केवल और केवल कुछ लिमिटेड सेट ऑफ नंबर्स तक जा रहे हैं, जैसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो जहां तक भी जा रहे होंगे आपको 2 की पावर जो है वो उतना रख देना है। सिमिलरली आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, अंडर रूट 5, ओके ये फिफ्थ रूट नहीं है बेसिकली, आप इसको फिफ्थ रूट मत समझना, दिस इज अंडर रूट 5 5 5 5, ये है। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, इसमें आप मेंशन करोगे 5 टू द पावर एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 रूट्स गिवन है, तो 5 की पावर 2 की पावर 7 जो है वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, एंड 2 की पावर 7 माइनस 1 जो है वो आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 127, 5 की पावर 127 डिवाइडेड बाय 128। ठीक है भाई, आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आई होंगी, दैट किस तरीके से आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा एंड आपको जो है वो बेसिक आइडिया मिलेगा दैट किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज 17 टू द पावर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 17 की पावर x इज इक्वल्स टू 17 टू द पावर 8। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है। तो देखो ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो मुझे ये चीज सिंपली पता है दैट अगर मेरा बेस सेम हो रहा है ना तो पावर्स कहीं ना कहीं ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, इट मीन्स कि मैं इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकता हूँ। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई, ये हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है दैट अगर बेस सेम है तो मैं पावर्स को जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 17 टू द पावर 3.5 प्लस x जो है वो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं एंड दिस विल बिकम 17 टू द पावर 8। तो यहां पर जो है अगर बेस सेम है तो अगेन हमारा जो पावर है उसको मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो दिस विल बिकम 3.5 प्लस x इज इक्वल्स टू 8 एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 8 माइनस 3.5। तो आंसर क्या आ गया भाई, मेरा आंसर आ गया 4.5। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आई अंडरस्टैंड कि आपने अगर पहले से सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ करके रखा हुआ तो इस क्वेश्चन को आपने जो है वो ओरली सॉल्व कर दिया होगा, आपने पेन को टच भी नहीं किया होगा, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर दोज हु आर स्टडीइंग सर्ट्स एंड इंडाइसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसको भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना। a बाय बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू b बाय a टू द पावर x माइनस 3। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये चीज पता है दैट अगर बेस सेम होती तो फिर मैं ये जो पावर दिए हुए ना इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर कर लेता, बट यहाँ पर बेस ऑलमोस्ट सेम है, बस एक न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर है एंड जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन गया है। तो बेसिकली हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मैंने आपको ये चीज बता रखी थी। अब हमारा जो ये 9th प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 9th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग जो न्यूमिनेटर है ना उसको और डिनोमिनेटर को अगर स्वैप करना हो दैट हमारा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाए एंड सिमिलरली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाए। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोगों को जो इंडाइसेस होते हैं, इंडेक्स होता है ना, उसको हम लोग नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली या तो a बाय बी को b बाय ए फॉर्म कर लो या तो b बाय ए को a बाय बी कर लो। तो मैं जो है वो किसी एक को भी मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। तो दिस विल बिकम x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको जब मैं b बाय ए करूंगा ना तो एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा x माइनस 3 की जगह पर। ठीक है, तो a बाय बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू b बाय ए की पावर 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ओके ये हम लोगों ने नेगेटिव साइन डाल दिया ना तो ये हमारा a बाय बी हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बिकम a बाय बी। तो अब अगर हमारे जो है वो बेस सेम है तो हमारा जो ये पावर है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसको मेंशन कर सकता हूं दैट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 2। आई होप आपको ये वाला भी जो है वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को ये भी समझना है दैट हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस मेथड का यूज जो है वो हम लोग कंपैरिजन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। मैंने इन क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है बिकॉज यहाँ पर कई बार जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के सिंबल होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बन जाते हैं अगर हम लोग इसको जनरली टाइप करके लिखे इन दैट केस। ठीक है, तो आप एक बार इसको क्वेश्चन को मेंशन कर लो। द क्वेश्चन इज दैट लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 6th रूट ऑफ 5। अगेन मैं आपको याद दिला दूं दैट हमारे जो इमेजिनरी रूट्स है ना उनको हम लोग जनरली इन सभी टर्म्स में इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट हम लोग जो 6th रूट ऑफ 5 है उसको 6 अलग अलग रूट्स को मेंशन करें, नॉट लाइक दैट। ओके, हम लोग केवल और केवल जो प्रॉपर रूट्स आते हैं जो कि मतलब नेचुरल नंबर्स जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगेन जैसा मैंने बताया हम लोग उस वाले मेथड पे भी जरा सा एक तरीके से हिंट देंगे जहां पर हम लोगों को अगर कंपैरिजन पूछा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जर वैल्यू कौन सा है, वो भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इंडाइसेस हैं इसको आप बेसिकली सर्ट्स जो है ना इसको आपको इंडेक्स में कन्वर्ट करना रहता है। तो आप क्या लिखोगे, इसको किस तरीके से हम लोग मेंशन कर सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2
मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर क्या लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद देखो रूल ये कहता है दैट हम लोगों को जो ये इंडेक्सेस है ना, ये जो इंडाइसेस हैं, इन सबको अगर हम लोग इक्वल कर ले किसी तरीके से, तो फिर हम लोग जो है वो जनरली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा वैल्यू लार्जर है, या फिर हम लोगों के लिए सोल्यूशन भी जो है वो इजी हो जाता है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैं यहां पर अलग से मेंशन कर देता हूं हमारे पास क्या क्या इंडाइसेस गिवन है भाई। 1/2 गिवन है, ठीक है, 1/3 गिवन है, ठीक है, एंड 1/5 गिवन है, ठीक है, 1/2, 1/3 एंड 1/5। इसको इक्वल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 का, ठीक है। एंड 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ओके, दिस इज 6, सॉरी, तो यहां पर जो है वो आप इसको 6 मेंशन कर लो, दिस इज नथिंग बट दिस इज 6, एंड 2, 3 एंड 6 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। आई थिंक मैंने गलती से 1/5 लिख दिया यहां पर, दिस इज 1/6, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 2, 3 एंड 6 का एलसीएम क्या आ जाता है, इसका एलसीएम 6 आ जाता है। तो इसका ये मतलब है दैट अगर मैं किसी तरीके से डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट कर दूं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडाइसेस है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ हद तक इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बेस बेसिकली हम लोग या तो इक्वल कर ले या तो इंडाइसेस को इक्वल कर ले, दोनों सेम ही चीज है। तो इसको 6 करने के लिए हम लोगों को जो है वो 3/3 से यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पर 2/2 से, एंड ये तो पहले से 6 में है तो इसको मुझे कोई चीज जरूरत नहीं है चेंज करने की। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन गया भाई, 1/6, सॉरी 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूं, 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻² एंड 5⁻1/6, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखो आगे मुझे ये चीज पता करनी है दैट जहां पर हम लोगों की बेस किस तरीके से इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, या फिर बेसिस को हम लोग सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं 2⁻3 इंटू 1/6 कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 इंटू 1/6 कर देता हूं, एंड 5⁻1/6 को रहने देता हूं, तो यहां से मैं इन चीजों को जो है वो सेपरेट आउट कर सकता हूं। जैसे 2³ की पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3² की पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/6। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2³ क्या हो गया भाई, 8 की पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻1/6। अब देखो सिंपल सी चीजें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग जा रही है यहां पर, वी नो दैट इफ a⁴n मल्टीप्लाइड बाय b⁻m इस तरीके का गिवन है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ab की पावर m जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसको मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, 8 इंटू 9 इंटू 5⁻1/6, यानी कि 5 8 40, 9 4 36, यानी कि 360 की पावर 1/6, ठीक है। आप यहां तक भी ला करके छोड़ सकते हो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है इसको जो आपको जो है वो और भी ज्यादा जो है वो डिटेल में सॉल्व करना है, ओके। तो यहां तक आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। अब यहां पर आप एक चीज और देखो दैट अगर मुझसे क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई होती दैट इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तो आप यहां से क्वेश्चन को जो है वो यहां तक सॉल्व करते एंड पिक कर लेते। अब यहां तक आने के बाद मुझे आराम से ये चीज पता चल रही है दैट हमारे जो इंडाइसेस है ना वो कहीं ना कहीं सबके सब इंडेक्स जो है वो सेम है, करेक्ट। इंडेक्स अगर एक बार सेम हो गया तो हम लोग जो है वो बेस की तरफ देखते हैं। तो अगर हम लोग अगर बेस को देखें तो सबसे छोटा बेस जो है वो 5 है, तो ऑब्वियस सी चीज है 5⁻1/6 जो है वो सबसे छोटा नंबर होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ 8, एंड देन जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो होगा 9⁻1/6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो कंपेरिजन करना है। अब आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है दैट 8 की पावर 1/6 आ रहा है, करेक्ट। तो 1/6 को जब आप डिवाइड करते हो ना, तो 1/6 को जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा भाई, 0 पॉइंट समथिंग अराउंड 166 आने लगेगा, ठीक है। तो देखो 8 की पावर 0.166 क्या हो जाता है भाई, 8 की पावर अगर लेट से 0.166 कर देते हैं तो ये समवेयर अराउंड 1.4122 आने लगता है, करेक्ट। सेम टाइम हम लोग 9 की पावर 0.166 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने लगता है भाई, 9⁻0.166 करोगे तो 1.4401 आने लगता है। एंड सिमिलरली 5 की पावर 0.166 करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका समवेयर अराउंड 1.3062, ठीक है। तो इसको जो है वो डिटेल में सॉल्व करने के बाद भी आपको ये चीज पता चल रही है दैट जो लोवेस्ट वाला बेस था ना उसकी वैल्यू लोवेस्ट आई है, जो हाईएस्ट बेस था उसकी वैल्यू जो है वो हाईएस्ट आई है, ठीक है। चलो
आई होप आपको यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एंड कंपैरिजन का भी जो तरीका है वो पता चला होगा। हम लोग अब आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। फाइंड विच वन इज स्मॉलर, यहां पर हम लोगों को जो स्मॉलर है वो पता करना है, अमंग 324 टू द पावर 5 एंड 63 टू द पावर 10, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा था दैट अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग क्या अप्रोच लेते हैं भाई, हम लोग जो है वो जो हमारे इंडेक्स हैं उसको एक तरीके से इक्वल कर लेते हैं एंड बेस को हम लोग जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, करेक्ट। तो चलो हम लोग देख लेते हैं दैट क्या यहाँ पर हम लोग इंडेक्सेस को जो है वो इक्वल कर पाते हैं या फिर नहीं। चलो तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे केस में जो आपका ये बेसिस है ना उसको आपने कन्वर्ट कर लेना होता है, ब्रेक कर लेना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 324 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हो तो मैं इसको क्या मेंशन कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। एंड 63 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करता हूं तो 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, इस तरीके से। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर होल टू द पावर 5, ठीक है। एंड दूसरी तरफ क्या हो गया भाई मेरा, दूसरी तरफ हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 होल टू द पावर 10। अब इंडिविजुअली इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका कितना, 3 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 10, ओके। एंड यहां पर क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 10, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सी चीज है दैट 3 टू द पावर 20 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, करेक्ट। 3 टू द पावर 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो इसका रिजल्ट होगा ना वो बड़ा होगा या छोटा होगा, वो चीज क्या किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों पे डिपेंड करेगी, 2 टू द पावर 10 या फिर 7 टू द पावर 10 पे। अगेन देखो हमारा जो इंडेक्स है वो इक्वल है, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज है जिसका बेस बड़ा होगा वही ज्यादा बड़ा हम लोगों को वैल्यू ला करके देगा। तो इस केस में हमारे पास जो 63 टू द पावर 10 है ये हमारा जो है वो लार्जर वैल्यू हो जाएगा। तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं दैट 63 टू द पावर 10 इज बिगर देन 324 टू द पावर 5, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपैरिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा। तो चलो इसको मैं क्विकली रब कर देता हूं एंड हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला गया है, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है वो नोट डाउन कर लो। 47, हम लोग क्वेश्चंस को इजी रख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे, बिकॉज अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस को जो है वो समझना, बेस को समझना, इंडाइसेस को समझना, किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच करना है वो समझना। बिकॉज कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आते हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप इजिली उनको सॉल्व कर लोगे। अब हमारा क्वेश्चन है सपोज 47 टू द पावर 6.5 multiplied by 47 to the power 5.9 multiplied by 47 की पावर 3.7 multiplied by 47 to the power 11.3 is equals to 47 to the power 2m. Find the value of m. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारा बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हमारा बेस सेम है एंड मल्टीप्लिकेशन में सब चीज हो रही है तो हमारे जो पावर है या फिर जो इंडेक्सेस है वो सबके सब क्या हो जाती है, वो सबके सब ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली सबको ऐड कर लूंगा, दैट इज 6.5 प्लस 5.9 प्लस 3.7 प्लस 11.3 इज इक्वल्स टू 2m, ठीक है। तो जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 27.4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2m। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 27.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 3 6 13.7, ठीक है। तो ये आपके m की वैल्यू आ गई। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं है इसमें आपको मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चलो अब आप एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इफ x is equals to 10 to the power 0.48 and y is equals to 10 to the power 0.7 and x to the power z या फिर z is equals to y square, find the value of z।
देखो z और 2 को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, बिकॉज z एंड 2 जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन करते टाइम एक जैसे दिख रहे होंगे, बट आपको समझना है यहाँ पर x की पावर z गिवन है एंड y की पावर 2 गिवन है। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है वो x एंड y की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x टू द पावर z गिवन है, यानी कि 10 की पावर 0.48 टू द पावर z गिवन है, एंड दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर 0.7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, 10 की पावर 0.48 z इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1.4। करेक्ट। अब देखो बेस सेम है तो हम लोग जो इंडेक्सेस हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज 10 0.48 z इज इक्वल्स टू 1.4 एंड z की वैल्यू क्या आ गई भाई, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.4 डिवाइडेड बाय 0.48 यानी कि 2.9। तो यहां से हमारे पास z की वैल्यू इजीली आ गई। ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं आपको इसको दोबारा जो है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो जैसा मैंने बताया अभी हम लोग इजी क्वेश्चंस रख रहे हैं सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चले। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आप एक बार मेंशन कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इफ m टू द पावर 3b प्लस 6 is equals to 1, find the value of b, find the value of b। ठीक है, तो देखो अगेन यहां पर हम लोग जो है, जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा दैट हमारा बेस इक्वल हो जाए सो दैट मैं पावर को जो इंडेक्स है उसको इक्वेट कर पाऊं। तो m की पावर 3b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, मुझे बेस को इक्वल करना है। तो क्या इस 1 को मैं m में कन्वर्ट कर सकता हूं? सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत ही इजी वे है। ठीक है, इजीली आप इसको जो है वो m में कन्वर्ट कर दोगे। अगर आप सोच रहे हो दोनों तरफ मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप वैसे भी जा सकते हो, बट बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। m टू द पावर 3b प्लस 6 इज इक्वल्स टू m टू द पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। बहुत ही इजीली मैंने जो है वो इसको m में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मेरे बेस इक्वल हो चुके हैं तो मैं जो ये सर्ड्स हैं, इंडेक्सेस हैं बेसिकली, इनको मैं इक्वेट कर दूंगा। तो 3b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3b इज इक्वल्स टू -6, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई, b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो चीजें हैं उसको सॉल्व करना है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आप मेंशन कर लो, यहां पर ही मैं मेंशन कर देता हूं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। फॉर एग्जांपल इफ, इस चीज को मैं रब कर देता हूं, आई होप यहां तक की चीजें आपने जो है वो नोट डाउन कर ली होगी। ओके, ये क्वेश्चन आप मेंशन कर लो दैट इफ 10 टू द पावर 24263 divided by 10 to the power 24260 is equals to 1000 to the power x, then find the value of x। अगेन बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगेन एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसको आप किस तरीके से मेंशन करोगे, इसको आप मेंशन कर दोगे लेट्स से 10 टू द पावर 24263 divided by 10 to the power 24260 and this is equals to 1000 की पावर x। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से, वी नो दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n होता है। तो यहां पर जो है वो इसको माइनस कर दूंगा मैं 24263। मैं एक एक स्टेप मेंशन कर रहा हूं फॉर दोज जो लोग जो है वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स भी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं जिनका 10th के बाद से मैथमेटिक्स था नहीं, तो डेफिनेटली उनके लिए मुझे हर एक स्टेप जो है वो राइट डाउन करके मेंशन करना पड़ेगा। करेक्ट, अगर आपको ये चीज पहले से आती है तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्टली थोड़ा सा वीडियो को आगे करके डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, या फिर जो नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इस पूरे सेक्शन को एंड होने के बाद लाइक अपलोड करेंगे, जहां पर मैं 100 क्वेश्चंस लूंगा अरिथमेटिक के, नंबर सिस्टम के, ज्योमेट्री के, वहां पर आप जाकर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो वहां पर आपकी ये कंप्लेन नहीं रहेगी दैट ये इजी क्वेश्चन है या फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आपके एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किए होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000 की पावर x। 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 इज 1000 इज इक्वल्स टू 1000 की पावर x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई मेरी 1।
ठीक है, बेसिक सा मैथ्स था, बहुत ही ईजी था एंड हम लोगों ने इसको क्विकली सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इज कंपेयर √2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3। इसको हम लोगों को कंपेयर करना है, हम लोगों को ये चीज बतानी है दैट कौन सा इसमें जो नंबर है वो बिगर वैल्यू का है। तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता रखी है दैट ऐसे केसेस में हम लोगों को इसको सबसे पहले तो इंडेक्स के फॉर्म में मेंशन करो। आप इस सर्ड को जो है वो इंडेक्स के फॉर्मेट में लेकर के आओ। तो हम लोगों का क्या बन जाएगा भाई, 2 की पावर 1/2 एंड दूसरी तरफ क्या बन गया भाई, 3 की पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है दैट हम लोग इंडेक्स को जो है वो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल कैसे कर सकते हैं भाई, 1/2 एंड 1/3 को अगर मुझे इक्वल करना हो तो ऑब्वियसली हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 2 एंड 3 है। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 6, यानी कि इसको मुझे 6 कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को अगर मैं 6 में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 3/6 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3, दिस विल बी 2/2। तो ये हो जाएगा 2/6। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या मेंशन कर सकता हूं, 2⁻3/6 एंड ये क्या हो गया 3⁻2/6। अगेन 2 क्यूब में यहां से बाहर ले लूंगा, बाहर क्या बच जाएगा 1/6, यहां पर 3 स्क्वायर में बाहर ले लूंगा, बाहर क्या बच गया 1/6। तो 2 क्यूब क्या होता है 8⁻1/6 एंड ये क्या हो गया 9⁻1/6। तो बहुत ही इजीली आप कोई भी जो है वो इसको देख करके फाइंड आउट कर सकते हो दैट यहां पर अगर हमारे पास बेस छोटा है तो ऑब्वियस सी चीज है जो हमारा पावर है उसके ऊपर डिपेंड, मतलब अगर हमारा बेस पावर सेम है ना तो बेस जहां पर छोटा है वहीं पर आपको जो है वो छोटी वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, आप इसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज अगर आपका डाउट है दैट 1/6 जो है उसको मैं अगर डिवाइड कर लेता हूं तो फिर मेरे पास समवेयर अराउंड 1/6 की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई 0.16666 ऐसे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे ये डाउट पूछा था दैट अगर हमारा जो पावर है वो डिवाइड करने के बाद पॉइंट में चला जा रहा है तब तो जिसका बेस ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ी वैल्यू, वो छोटी वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है, ये चीज तब होती है जब वो डिनोमिनेटर में चीजें चल रही होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग 8 की पावर 1/6 जो है वो छोटा है बिकॉज पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा है वो छोटा वैल्यू देगा। तो अगर आप 1/6 करते हो तो 0.1666 आ रहा है। तो अगर मैं 8 की पावर 0.16667 कर दूं एंड सिमिलरली 9 की पावर 0.16667 कर दूं, तो अगर आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करते हो ना तो 8 टू द पावर 0.16667 करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1.414 समथिंग एंड 9 को अगर आप करते हो सिमिलरली 9 टू द पावर 0.16667 तो ये आ जाएगा आपका 1 पॉइंट समवेयर अराउंड 4422 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देखो 1.41 एंड दूसरी तरफ क्या आ रहा है 1.44 आ रहा है। तो ऑब्वियसली जिसका बेस बड़ा है वो मुझे एक लार्जर वैल्यू दे रहा है। तो ऐसा मत सोचो दैट अगर हम लोगों को जो पावर है उसको डिवाइड करने पे पॉइंट में आ रही है तो जो छोटा बेस होगा वो बड़ी वैल्यू देगा, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये डाउट पूछा था इसलिए मैंने आपको ये चीज जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दी। ओके, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन करो। इस बार हम लोग जो कंपैरिजन है उसको एक लेवल ऊपर लेकर के जाते हैं। आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर √7 प्लस √8, √11 प्लस √4 एंड √10 प्लस √5। अब देखो टिल द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों के पास केवल और केवल एक ही फॉर्मेट में दिया था जो क्वेश्चन है एंड देयर वर नो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड। बट यहां पर एज सून एज यू सी मैथमेटिकल ऑपरेशंस गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द कंपैरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्क्वायर करके इन जो रूट्स गिवन है ना इसमें से ज्यादा रूट को रिमूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √7 प्लस √8 है, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। √11 प्लस √4 है, इसको भी मैं स्क्वायर कर दूंगा एंड √10 प्लस √5 है, इसको भी जो है वो मैं स्क्वायर कर दूंगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब वी नो दैट √a
अंडर रूट बी की वैल्यू क्या होती है भाई, अंडर रूट ए बी होती है, करेक्ट। बिकॉज अगर आप देखो अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 4, तो 9 क्या होता है भाई, 3 होता है। अगेन मैं नेगेटिव वैल्यू को अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, एंड वैसे यहाँ पर तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। एंड सिमिलरली अगर मैं 9 इंटू 4 को भी करता तो 9 4 आर 36, एंड 36 का भी आंसर जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी डाउट हो तो ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज लेकर के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 8 प्लस 7 क्या होता है भाई, 15 प्लस 2 रूट 8 7 सा 56 आ गया, करेक्ट। यहां पर क्या हो गया, 11 प्लस 4 इज 15 प्लस 2 रूट 44 हो गया। एंड यहां पर क्या आ गया भाई, 10 प्लस 5 इज 15 प्लस 2 रूट 50 आ गया। दिस इज 10 प्लस 2 रूट 50 आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहां से इन चीजों को देखो ध्यान से, तो आपको ये चीज सिंपली पता चल रही होगी दैट 15 तक तो चलो सब चीज जो है वो कॉमन है। तो ऑब्वियसली चीज है, कोई भी नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा वो इस अंडर रूट के अंदर जो चीजें होंगी ना उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली चीज है, अगर आप किसी बड़े नंबर का अंडर रूट लेते हो तो वो ज्यादा बड़ी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट 9 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अंडर रूट 4, बिकॉज अंडर रूट 9 जो है वो 3 होता है, अंडर रूट 4 जो है वो 2 होता है। तो रूट के अंदर अगर ऑब्वियसली अगर आपका सर्ड सेम है, तो वैसे केस में जो आपका बड़ा वैल्यू होगा ना वो बड़ी वैल्यू देगा। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया भाई, सबसे बड़ा आपका नंबर हो गया 15 प्लस 2 टू द पावर 50। सेकेंड नंबर, ओके नॉट दिस वन, सबसे बड़ा नंबर आपका 2 टू द पावर 2 रूट 56 वाला हो गया, ठीक है। सेकेंड इज 2 रूट 50, एंड थर्ड जो स्मॉलेस्ट है वो हो जाएगा 2 रूट 44, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। ओके चलो एक और क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन इज 3 टू द पावर x माइनस वाई। ये बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको एक बार ट्राई कर लेना। 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 243, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम लोगों को पता है दैट 27 कब आता है भाई, 3 क्यूब पे आता है। तो 3 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, एंड सिमिलरली 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5। तो यहाँ से बेस सेम है तो मैं पावर को जो है वो इक्वेट कर लूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, एंड यहाँ से मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब x की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, y की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। आप जो है वो इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके लेकर के जा सकते हो जैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर इसको ट्राई करना। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by 1 plus x to the power b minus a plus x to the power c minus a plus 1 by 1 plus x to the power a minus b plus x to the power c minus b, ठीक है, प्लस 1 by 1 plus x to the power b minus c प्लस x to the power a minus c, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई करना बिकॉज ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर हम लोगों को ये चीज पता है दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इसको हम लोग जो है वो a टू द पावर m माइनस n के फॉर्मेट में लिखते हैं, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू ऑब्वियसली। तो यहां पर जहां जहां पे आपको m माइनस n के फॉर्मेट में चीजें दिख रही है ना, उसको मैं इस तरीके से डिवीजन वे में लिख करके कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। तो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर a, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर b प्लस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर c, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बेसिक प्रॉपर्टीज इसको ओपन करने की कोशिश की है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है। x की पावर a का अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूं तो दिस विल बिकम x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, प्लस सिमिलरली यहां पर अगर मैं x की पावर b एज एन एलसीएम लेकर के आता हूं तो दिस विल बिकम x टू द पावर b
प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। ठीक है, अब तीनों ही केस में, अब क्योंकि ये हमारा मेन फ्रैक्शन है, तो ये जो x की पावर a है, x की पावर b है या फिर x की पावर c है, ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ आ जाएंगे भाई, ये तीनों के तीनों ऊपर आ जाएंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूं दैट x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स टू द पावर c प्लस x की पावर b डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर c डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। ठीक है, अब मैं जो डिनोमिनेटर है उनका अगेन से एलसीएम लूंगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, एंड ऊपर भी क्या आ जाएगा भाई मेरा, ऊपर भी आ जाएगा सेम चीज, यानी कि एक्स टू द पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। अगर आप बेसिक वे में भी इसको सॉल्व करते जाते तो ये बहुत ज़्यादा सिंपली आपका 1 आ जाता। ठीक है, तो आपने देखा था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिकली प्रॉपर्टी को यूज़ करना था, एंड एक बार आपने प्रॉपर्टी को यूज़ करके थोड़ा आगे तक बढ़ गए तो उसके बाद जो ये क्वेश्चन है वो एक केक वॉक बन जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप ये मेंशन कर लो दैट हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है दैट find the value of under root 1 plus m plus under root 1 minus m, and condition मुझे given है if m is equals to 4/5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, m की वैल्यू यहां पर इन दोनों में ही पुट करके एंड सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, ये अप्रोच गलत नहीं है, बट एग्जामिनर जो है उसको पता है दैट स्टूडेंट सबसे पहला अप्रोच यही लगाएंगे दैट m की जो वैल्यू है उसको पुट करके सॉल्व करने लग जाएंगे। सो इसलिए इंटेंशनली एग्जामिनर जो है वो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है सो दैट अगर आप m की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे ना तो एक टाइम के बाद आप इक्वेशंस में फंस जाओगे, या तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। सो इट इज वेरी मच बेटर कि अगर आप डायरेक्टली पहले इस इक्वेशन को जो हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एम प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम है, इसको कुछ हद तक डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ठीक है, किस तरीके से, आप डायरेक्टली यहां पर मेंशन करोगे अंडर रूट 1 प्लस एम प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम, एंड इसको जो है वो आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये m से m कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 इज 2, तो यहां पर क्या आ गया 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम अंडर रूट 1 माइनस एम। अब मुझे ये चीज पता है दैट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नथिंग बट अंडर रूट ए बी, करेक्ट। तो यहां से मैं इसको मेंशन कर सकता हूं 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम एंड 1 माइनस एम। तो अगेन देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में चला गया, यानी कि दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये इक्वेशन ज्यादा इजी एंड ज्यादा रिलायबल है जहां पर मैं m की वैल्यू 4/5 पुट कर दूं। तो अब मैं अगर m की वैल्यू 4/5 पुट कर देता हूं तो दिस विल बिकम 1 प्लस 4/5 यानी कि 16/25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ओके दिस इज माइनस साइन, ठीक है ये प्लस नहीं होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो यहां पर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 2 प्लस 2 अंडर रूट 9/5, ओके 9/25, एंड फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा 3/5, 2 प्लस 2 इंटू 3/5, ठीक है 2 प्लस 6/5 यानी कि 12 प्लस 6 18/5, यहां पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 6/5, 10 प्लस 6 यानी कि 16/5। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, बट क्या ये आंसर है, नहीं, ये जो है ये हमारे अंडर रूट 1 प्लस एम एंड अंडर रूट 1 माइनस एम, अंडर रूट 1 प्लस एम
प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम की होल स्क्वायर की वैल्यू है। बट क्या हम लोगों को होल स्क्वायर की वैल्यू पता करनी थी? नहीं, हम लोगों को केवल और केवल अंडर रूट 1 प्लस एम प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस 4, आप इसको मेंशन कर सकते हो, प्लस माइनस 4 बाय रूट 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एम प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम। जल्दबाजी में आप 16/5 को कभी भी टिक मत कर देना, बिकॉज क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस होंगे वहां पर आपको 16/5 आंसर जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती कर जाते हैं। आपको ध्यान रखना है आपने क्या चीज जो है वो फाइंड आउट की है एंड क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ of m to the power 23/59 if 3m to the power 23/59 plus 3m to the power minus 23/59 is equals to 10। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है ना, जनरली आपको m की पावर 23/59 को x अज्यूम करके करना पड़ेगा, सो दैट आपका इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे m टू द पावर 23/59 को x अज्यूम कर लेता हूं तो मेरा इक्वेशन किस तरीके से कन्वर्ट हो गया भाई? मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया 3x प्लस 3/x। करेक्ट, ये 3/x हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं 3/x लिखता हूं तो मेरा नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x प्लस 3/x इज इक्वल टू 10। अब बताओ ये इक्वेशन जो है वो ज्यादा रिलायबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रेदर देन मैं 23/59 बार बार लिखूं, ये जो है वो ज्यादा इजी लग रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप जब इसको एलसीएम वे में अप्रोच करोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका x एंड दिस विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। यहां पर जो x को जो है वो राइट हैंड साइड में भेज देता हूं। तो यहां से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से आपके पास दो मेथड है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लो या फिर आप मिडल टर्म स्प्लिट कर लो। तो बेसिकली मिडल टर्म स्प्लिट आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में उसको फिर से हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट 3x स्क्वायर अगर मैं यहां से ले लेता हूं तो फिर ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, 3x, ओके, बेसिकली मैं 3x जो है वो कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, 3 इंटू 3 होता है आपका 9, तो ऐसे दो वैल्यूज आपको पुट करने रहते हैं जिसको कि ऐड करके इनका सम आ जाए एंड मल्टीप्लाई करके बीच वाला आ जाए। तो ऑब्वियसली चीजें इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट में लेकर के जा सकते हो। मैं एक बार क्विकली इसको जो है वो एक स्टेप और लिख देता हूं सो दैट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जो है वो डायरेक्टली इसको समझ पाओ। दिस इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने जो 10 है ना उसको 9x एंड x में ब्रेक कर लिया सो दैट इनका सम तो 10 हो जाए बट इनका प्रोडक्ट जो है वो पहले और लास्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट बन जाए। डोंट वरी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट सीखेंगे आगे चल करके। तो यहां से अगर मैं 3x कॉमन ले लेता हूं तो दिस विल बिकम x माइनस 3। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो अगेन ये x माइनस 3 बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी मेरे पास 1/3 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की। तो x क्या था भाई? x इज नथिंग बट m टू द पावर 23/59। तो m टू द पावर 23/59 का वैल्यू क्या आ गया? 1/3 एंड 3। ठीक है, आई होप यहां से आपको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो पता चला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x is equals to 3 plus 2 root 2, then find the value of under root x माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बता रखी है दैट कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट देखने को मिले तो आप इस चीज को जो है वो रिमूव करने की कोशिश करो। कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हो? आप इसको स्क्वायर करके जो है वो इजिली रिमूव कर सकते हो। तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो दिस विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स विल बी कैंसल्ड
एक्स माइनस टू प्लस 1/x। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो है वो फॉर्म हो गया। तो अगर मैं इसमें x प्लस 1/x, मैं पॉजिटिव साइन को एक तरफ रख लेता हूं। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2 प्लस 1/3 प्लस 2√2 माइनस का 2। ठीक है, अब अगेन हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसको मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको मुझे जो है वो थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। तो मैं जो है वो एक रफ वर्क यहाँ पर नोट कर लो आप, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो वो जो है वो एक तरीके से रेशनलाइज हो जाती है, वो थोड़ा सा ईजी बन जाता है इक्वेशन। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2 से, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b क्या है भाई, 2√2 हमारा b है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू √2 स्क्वायर इज 2 यानी कि 8। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ये आ गया आपका 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये जो हमारा पूरा टर्म है ना, इसकी जगह पर मैं 3 माइनस 2√2 मेंशन कर देता हूं, तो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। 3 प्लस 2√2, बिकॉज ये दोनों सेम चीज है। आई होप आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, अगर मैं इसमें अगेन से 3 प्लस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं वापस से यहीं पर घूम करके आ जाऊंगा। तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, हालांकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली साइन को चेंज करके न्यूमिनेटर में लिखना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1/3 प्लस 2√2 इज नथिंग बट 3 माइनस 2√2। ओके, तो इसको मैं प्लस 3 माइनस 2√2 माइनस 2 कर लेता हूं, तो दिस विल बी कैंसल्ड। 3 प्लस 3 कितना होता है 6, एंड 6 माइनस 2 क्या होता है भाई, 6 माइनस 2 होता है 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। बट क्या ये आंसर है, नो। अगेन आपको जो है वो √x माइनस 1/√x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट ये किसकी वैल्यू है, ये उसके स्क्वायर की वैल्यू है। तो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to find the value for x √x minus 1/√x. This is nothing but plus minus 2। ठीक है भाई, आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर से आप खुद से ट्राई करना, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लाइक बहुत ही ज्यादा इजी है, बट थोड़ा सा इसको सॉल्व करते टाइम आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c माइनस का a मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर a होल टू द पावर c प्लस a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b माइनस का c। ठीक है, तो देखो इसको आप क्या मेंशन कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर b माइनस सी, बिकॉज ये जो है अगर हमारा डिनोमिनेटर बेस सेम है ना, तो अगर मैं चीजों को ऊपर लेके जाता हूं दैट इज a की पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, दिस इज नथिंग बट a टू द पावर m माइनस n। सेम मैंने यहां पर ये चीज की है, एंड b प्लस c माइनस a एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर c माइनस a, तो c प्लस a माइनस b एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर a माइनस b a प्लस b माइनस c। ठीक है, अब आपको इनको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके मेंशन करना है, तो आपको यहां पर बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। दिस विल बिकम b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी माइनस का c स्क्वायर प्लस ए सी मल्टीप्लाइड बाय, आप इस मल्टीप्लाइड एंड x से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं इसको जो है वो डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, x टू द पावर c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, एंड यहां पर हो जाएगा क्या, x टू द पावर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है,
अब देखो अगेन हमारे पास बेस सेम है, तो हमारे जो ये सारे के सारे पावर है वो क्या हो जाएंगे भाई, वो हमारे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। बट ऐड करने से पहले जो जो चीजें कट रही हैं उनको आप जो है वो काट दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीसी बीसी जो है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एसी एसी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर अगेन ए बी कैंसिल हो रहा है। आई थिंक रेस्ट ऑफ द चीजें जो है वो कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो बाकी सभी चीज को जो है वो आप एज इट इज ऐड करके मेंशन कर दोगे। दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये बी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है इस वाले बी स्क्वायर के साथ, ए बी जो है वो इस वाले ए बी के साथ कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ए सी जो है वो इस ए सी के साथ, एंड बी सी जो है वो इस बी सी के साथ, ए स्क्वायर जो है वो इस ए स्क्वायर के साथ। तो अल्टीमेटली जब जब सब चीजों को आप सॉल्व कर लोगे तो ये जो है वो कुछ भी नहीं है, एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ज्यादातर करके मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 या तो 1 ही आ रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था, बस आपको केयरफुल रह करके सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपने जरा सा भी एक भी यहां पर मिस किया कोई भी चीज को तो अल्टीमेटली आप एक बहुत ही लेंदी इक्वेशन में जाकर के फंस जाओगे। ठीक है, चलो हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by 1 plus a to the power n minus m plus 1 by 1 plus a to the power m minus n। ठीक है, इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये चीज पता है दैट a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज नथिंग बट a to the power m minus n। तो अब मैं इसको रिवर्स वे में जो है वो यूज करूंगा, बिकॉज यहां से मुझे कुछ ऐसा हिंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या मेंशन कर सकता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power m प्लस 1 बाय 1 प्लस a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। ठीक है, अब यहां पर आप एलसीएम ले लो, a to the power m प्लस a to the power n प्लस 1 अपॉन a to the power n प्लस a to the power m। ठीक है, फर्दर आप क्या मेंशन कर सकते हो, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power m प्लस a to the power n प्लस a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n प्लस a to the power n। ठीक है, अगेन आप देखोगे तो इसको एलसीएम लेने के बाद आपका कुछ इस तरीके से ये चीजें जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडाइसेस में देखे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हमारे फिनिश हो चुके हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।